मेरा इच्छा है, वो मैंने संकल्प बोल दिया। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, देखो आपके पत्नी की इच्छा थी, कन्या चाहिए, इसलिए आपके यहाँ पर कन्या हो गई है। अब जो बोलना है पत्नी को बोलो। उसने कहा, नहीं महाराज जी, मुझे तो पुत्र चाहिए। मैंने आपके बहने एक बार ये किया ना, आप मुझे नहीं वाला, मुझे पुत्र करके दो। वशिष्ठ मुनि ने अपने स्वयं के तपोबल के द्वारा कन्या को पुत्र बनाया। राधे राधे। अभी 2 साल पहले अमेरिका में ही प्रयोग हुआ, एक लड़की को पुरुष बनाया गया। या वो ये कर रहे वैज्ञानिक लोग, अरे यहाँ तो पहले हो गया। राधे राधे। तो उन्होंने वो कन्या को बालक के रूप में बदल दिया। वो बालक का नाम रखा सुद्युम्न। और सुद्युम्न जब बड़े हुए, विवाह हो गया, परिवार के साथ रहने लगे। एक दिन जब सुद्युम्न मेरू पर्वत के तलहटी के ऐसे जंगल में गए, वहां पर देखा तो क्या महाराज, जैसे ही वो राजा अपने साथियों को लेकर घोड़े पर बैठकर गए उस जंगल में, और वहां पर्वत के पास जब पहुंचे तो क्या हुआ, चमत्कार हो गया। वो राजा जो थे पुरुष रूप में, वो स्त्री बन गए। इतना ही नहीं, जितने भी वहां पर साथी लोग आए थे सब के सब स्त्रियां बन गए महाराज। जो घोड़े थे, घोड़े भी घोड़ी बन गई। और इसको शक्तिशाली बुध ने देखा, चंद्र के पुत्र बुध ने अब ये राजा सुद्युम्न स्त्री बन गए, सुंदर, उसका नाम पड़ गया ईला। बुध ने आकर कहा कि मेरे साथ ब्याह कर ले। दोनों का विवाह भी हो गया। राधे राधे। एक एक करके 6 पुत्र भी हो गए। और सबसे बड़े पुत्र का नाम रखते उन्होंने वहां पर, सबसे बड़े पुत्र का उन्होंने वहां पर नाम रख दिया। बालकों का नाम रखने के बाद होता क्या है, पुरुरवा उसका नाम रख दिया। अब एक दिन जब याद आया कि अरे मैं तो पुरुष था, मैं स्त्री कैसे बन गया, तब उन्होंने अपने गुरु को याद किया, वशिष्ठ मुनि को याद किया। वशिष्ठ मुनि आए वहां पर, और वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ये जंगल में एक बार क्या हुआ था, भगवान भोलेनाथ अपने पार्वती जी के साथ में आए हुए थे। पार्वती जी भगवान के बिल्कुल निकट बैठकर कुछ चर्चा वार्तालाप करने वाली ही थी। इतने में कोई महात्मा लोग आ गए, हर हर महादेव। पार्वती को बोलने का मौका ही नहीं मिला, हो गई नाराज। पार्वती ने कहा कि बोले प्रभु, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपके मैं अर्धांगिनी हूँ, आपके मैं अर्धांगिनी हूँ, और फिर भी देखिए ना, आपके धर्म पत्नी आप मुझे समय देते नहीं। जहां भी गए आपके भक्त आपके पीछे पड़े रहते हैं। अरे कुछ हमें भी समय दिया करो। हा? देखा भगवान भोलेनाथ ने, पार्वती नाराज हो गई। अब पार्वती को खुश करने के लिए भगवान क्या बोले, बोले देखो पार्वती, आज के बाद में ये जंगल में कोई भी पुरुष आएगा ना, वो स्त्री बन जाएगा। और इसलिए ये लोग सब स्त्री बन गए थे। और इस तरह से वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अब तुम भगवान शिव और पार्वती की उपासना करो, वो तुम्हें फिर से पुरुष रूप वही बना सकते हैं। उन्होंने वहां पर खूब वहां पर भोलेनाथ की और पार्वती की आराधना की, और शक्ति और भगवान शिव के द्वारा उन पर कृपा हुई। भोलेनाथ ने वरदान दिया कि तुम 1 महीने तक पुरुष बने रहोगे, 1 महीने तक तुम स्त्री योनि में रहोगे। और राजा को वरदान मिला, राजा आ गए अपने यहाँ। सुद्युम्न जब पुरुष बन के रहते थे 1 महीना, तब तो राजपाट चलाते थे। जब स्त्री बन जाते 1 महीना महलों में आराम करते थे। राधे राधे। उनका पूरा जीवन बीत गया। अब उन्होंने, जब उनका जीवन बीत गया, पुत्र बड़े हो गए, पुत्रों के हवाले राजपाट कर दिया, और सुद्युम्न जो है तपस्या करने के लिए चले गए। सुद्युम्न के जाने के बाद इधर राजा ने क्या किया, वैवस्वत मनु महाराज ने यमुना नदी के किनारे उन्होंने वहां पर एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, और वहां पर खूब जप तप किया, भगवान नारायण की प्रार्थना की। भगवान नारायण प्रकट हो गए, वर मांगो। बोले प्रभु, मुझे 1 नहीं, मुझे 10 पुत्र चाहिए। और पुत्र भी कैसे, जो आपके बड़े भक्त हो, जो आपकी भक्ति में संलग्न हो, ऐसे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। और उनके यहाँ 10 पुत्र होते हैं। उन्हीं पुत्रों में से एक का नाम है राजा शर्याती। राधे राधे। सुनो उसकी कथा। शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मनिष्ठः स बभूवः यो वा अंगिरसां सत्रे द्वितीय मह ऊचिवा।
राजा शरियाती का विवाह हो गया, सुंदर पत्नी है और उसके यहाँ पर एक सुंदर कन्या भी है, उसका नाम रखा सुकन्या। एक दिन राजा अपने पत्नी को और कन्या को लेकर के जब आए वन में, कन्या अपने सहेलियों को लेके आई, पत्नी ने अपने मैत्रिण को लाई, राजा भी अपने साथियों को लेकर वन में आए। आने के बाद ये लड़कियां होती ने महाराज बड़ी चंचल स्वभाव की होती, राधे राधे। हाँ, इनका चंचलता शुरू कब होती है मालूम है आपको? जब उम्र 12 साल की हो गई है, चंचलता बढ़ने लगती है। राधे राधे। उस समय उन पर हमें माताओं का कर्तव्य है अपनी बिटिया को अपने साथ रखे, उसको समय दे, उसको बताए, समाज परिवार सबके बारे में बताए, अच्छा क्या है बुरा क्या है, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात उसके साथ शेयर करे, बताए। माताओं का चंचलता वहीं तो गड़बड़ होती है ना महाराज। और जब उम्र 16-18 साल की हो जाए, पहले के शास्त्र में कहते थे कन्याओं का तो विवाह जल्दी ही कर देना चाहिए। देवी भागवत में तो कहा है 8 वर्षे भवेत गौरी 9 वर्षे तो कन्या। अरे जो लड़की 8 साल की हो गई है उसको गौरी कहते, गौरी। 8 साल की बच्ची को गौरी, 9 वर्षे तो कन्या। 9 साल की हो गई, अब वो कन्या बन गई है, ये सुकन्या। राधे राधे। 9 साल की लड़की कन्या कहलाती है और 10 साल की लड़की को सुभद्रा कहते हैं। सुभद्रा बहन, कृष्ण के बहन नहीं है, नाम संबोधन क्या है, सुभद्रा। और उसके बाद में वो जब रजस्वला हो जाए फिर वो कन्या निर्ति माना, तुम भले ही करो कन्यादान, राधे राधे, तुम्हारी मर्जी। शास्त्र ये कहता है, शास्त्र का विधान। इसलिए तो हमारे पूर्वज क्या करते थे, छोटे बचपन में उनका विवाह कर देते थे। विवाह करने के बाद बिटिया को विदाई नहीं करते महाराज, गौना नहीं करते, उसको रखते। और जब वो योग्य हो जाए, हर प्रकार से परिपक्व हो जाए, वह हर बुद्धि से अपना काम करने लगे, घर परिवार को समझकर सबको आदर सम्मान देकर घर का काम करने लगे, तब उसको विदा करते थे। आज के जमाने में सच कहना होता है क्या? एक विचार है आपसे, मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से। सच कहना, आप दावा करते हो हमारी लड़की बहुत सेवा करेंगे, सामने लोगों को बोलते, कभी घर में झाड़ू भी निकालते क्या आपकी लड़की? हाँ? झाड़ू पोछा करने वाली भी मौसी है, कपड़ा बर्तन करने वाली भी मौसी है, काम ही नहीं करता ना। आपके यहाँ पर सब सुविधा है। अरे बच्ची को सिखाना पड़ेगा महाराज। आजकल तो सबसे पहले 15 साल तक तो घर रहती है महाराज। 15 साल तक की मैट्रिक हो गई, कॉलेज में गई, महाराज को बोलती मैं तो बाहर गांव पढ़ूंगी। चलिए महाराज, पूना, बॉम्बे, बेंगलोर, राधे राधे। अब ये जब घर बार छोड़कर वहां रह रहे हैं, इनको परिवार से क्या लगन रहेगी बताओ ना मुझे। इनको परिवार से अटैचमेंट कम हो गया ना, इनका अटैचमेंट मित्रों में, सहेलियों में, टीचरों में वहां बढ़ गया। तो इनको तो वो अच्छा लगेगा, इनको घर बार थोड़ी अच्छा लगने वाला है। और फिर वो पढ़ाई करती है, मम्मी ने आगे पढ़ना है, बीकॉम हो गया ना, नहीं एमकॉम करूंगी, मैं आगे और पढ़ूंगी, और पढ़ाया। पढ़ाई कराओ, पढ़ाई करो, मत कराओ, ये मेरा नहीं कहना है। जरूर पढ़ाए, अपनी कन्या को सुयोग्य बनाए, अपना कर्तव्य है, लेकिन ये बात का भी ध्यान रखिए। और फिर वही कन्या बाद में कहती है अब मैं तो जॉब करूंगी, मैं 3-4 साल के बाद में शादी के बारे में सोचूंगी। अरे तू सोचने वाली है कौन? तुझे हमने जन्म दिया ना, तुझे पढ़ाया लिखा है हमने, फिर माता पिता बोलते क्यों नहीं, मौन क्यों रह जाते हैं? फिर वही कन्या आगे चल करके अपने मन मर्जी से कोई लड़का चॉइस करती है, पप्पा इसके साथ ब्याह करूंगी। अपना समाज छोड़ दिया, बिरादरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और उसके साथ ब्याह करने को कहा। अब ये समझा रहे, नहीं बेटी, समझाने का जब टाइम था जब तो समझाए नहीं महाराज, अब समझाने से क्या फायदा। हाँ, राधे राधे। फिर तो उसकी बात ही मानना पड़ता है। वो बोलती है अगर तुम नहीं करेंगे ना, मैं मेरी शादी कर लूंगी, तुम्हारी जरूरत भी नहीं मेरे को, जा। ये आज का समय है महाराज, राधे राधे। मैं ये नहीं कहूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं, जानना जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप सब अच्छे हैं, लेकिन ये हो रहा है, ये हो रहा है। और फिर वो लड़की अपने मन मर्जी से करती, अब वो फंस जाती है। कभी कभी वो गलत जगह पर, किसी के बुलावे में, किसी के दिखावे में वो लड़की आ गई थी, और बाद में पता चलता है कि अरे मैंने अपना
कदम जो उठाया था विवाह का, ये गलत जगह पे कदम उठ गया। सामने वाला कुछ और दिख रहा था और कुछ और निकला। अरे ये तो दूसरा ही धर्म का है, दूसरा ही है, अरे अरे अरे। अब वो सोचती है घर जाऊं कि यहाँ रहूं, घर जाऊं कि यहाँ रहूं। घर वाले अब तो स्वीकार करेंगे नहीं, हाँ, नाम इज्जत खराब हो गई है, अब करे तो क्या। या तो वो फिर मर जाती है महाराज, या फिर आज हम देखते हैं, रोज आए दिन सुनते हैं क्या हालत होता है ऐसे लड़कियों का। तो गलती मुझे बताओ, गलती किसकी हो गई यहाँ पर? पढ़ाइए ना, आप पढ़ाने में मना नहीं है, पढ़ाओ, आज की आवश्यकता है, कन्याओं को पढ़ाना चाहिए। लेकिन ये शिक्षण के साथ में घर गृहस्थी का भी काम बताओ कि अगर आपके यहाँ पर 1 घंटे के लिए कोई मेहमान आ गए तो मेहमानों का मान सम्मान कैसे करे, उनको आए वाले को जलपान से लेकर भोजन कराकर कैसे विदा करे, ये भी सिखाओ। ये भी जरूरत है आज के समय की। और ये फर्ज होता है भैया माताओं का। पुरुष क्या करेगा, वो तो दिन भर अपना जॉब नौकरी या फिर धन कमाने के लिए व्यापार करेगा। माताओं का कर्तव्य है अपने बिटिया पर ध्यान रखे, उसको अपना बताए। और एक बात कहूं मैं, आजकल एक बात और होने जा रही है, आजकल ये जो बच्चे हैं ना, सबको एक ही संबोधन करते हैं, अंकल। बहन के पिताजी आ गए, मतलब बहन के ससुर जी, बहन के ससुर जी आए, अब वो तुम्हारे समधी हो गए ना, समधी बोल करके बोलना चाहिए ना। उनकी पत्नी समधन है ना आपकी, समधन बोल के बोलना चाहिए ना। ये बोलती है उसको अंकल, उसको बोलती है आंटी। फूफा जी बुआ जी सब गए बाजू में, अंकल आंटी, अंकल आंटी, अंकल आंटी, बजाओ घंटी। संबोधन ये हमको बोलना पड़ रहा है, कथा के साथ में ये विषय हमको क्यों बोलना पड़ रहा है? आज की समाज की अवस्था है महाराज। और अगर हम नहीं कहेंगे तो हमको तो हमारे गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि धर्म के बारे में और अपने समाज के प्रबोधन के लिए हमको बोलना पड़ेगा। भाई आवश्यक है, मेरी बात किसी को अच्छी भी न भी लगे, इनको क्या गरज पड़ी बोलने की, कि हमारा कर्तव्य हम तो करेंगे महाराज। अब करना नहीं करना आपके ऊपर मर्जी है। हमने तो आने वाले समय का दर्शन करा दिया। अपने बच्चों को संस्कारित कराओ, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। अगर वो संस्कारवान बने तो उनका नाम अगर हो गया, मुझे ये बताओ, आपने कुछ अच्छा काम किया और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको खुशी होती है। लेकिन अगर आपका पुत्र सुयोग्य बना, कुछ ऐसा काम किया कि सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, और लोग जब तारीफ करते पिता के सामने, अरे साहब क्या कहना आपके पुत्र को, वाह वाह वाह, आपके पुत्र ने कितना बड़ा काम किया है, अरे सारे समाज में नाम हो गया उसका, वाह क्या बात है। पिता की छाती चौड़ी हो जाती है महाराज। उसको उसका सम्मान उसके बारे में बड़े लोगों ने किए, उससे कई ज्यादा गुना अधिक खुशी अपने पुत्र के बारे में होती है कि आज समाज और सब लोग मेरे पुत्र की तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया है। और वही अगर पुत्र कुछ गलत काम कर ले और अगर जग हंसाई होने लगे तो वही पिता क्या करता है महाराज, सोचो। कहता नहीं है, कुछ बातें कहने की होती है, कुछ बातें दिल में रखने की होती है। तो आज की आवश्यकता यह है, धन कमाओ, धन कमाना नहीं, ऐसा नहीं, खूब धन कमाओ, धन कमाओ, खूब धर्म का काम करो, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार भी देना चाहिए। ये आज की आवश्यकता है। और सुकन्या को लेकर के आए, सुकन्या अपने सहेलियों के साथ गई महाराज, बड़ा चंचल स्वभाव, गई वहां पर एक जगह मिट्टी का ढेला